बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको FTIR के डेटा को ओरिजिन में स्मूथ करने के बारे में बताना चाहता हूँ कि FTIR के डेटा को ओरिजिन में स्मूथ कैसे किया जाता है। अक्सर इस डेटा में ऊंच नीच होते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रप्स होते हैं, कुछ अनवांटेड पीक्स इसमें होते हैं। स्मूथिंग से पहले मैं इस डेटा को ओपन कर रहा हूँ। फाइल में जाके एक्सेल शीट में वही पुराना जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था प्लॉटिंग का ही तरीका। डेस्कटॉप पर हम FTIR का डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ आपका भी सिलेक्ट करना है, ये FTIR मैंने सिलेक्ट कर लिया। एक्सेल शीट में अनवांटेड डेटा को हम डिलीट करते हैं। ये डेटा अनवांटेड है, हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब इस डेटा को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ओरिजिन में पेस्ट कर रहा हूँ। इसमें करता हूँ कंट्रोल, इसको रिनेम करता हूँ नंबर और यहाँ पर परसेंट ट्रांसमिटेंस, इसकी यूनिट परसेंटीमीटर और इसके लिए मैं नाम दे देता हूँ FTIR। अब इसको मैं प्लॉट करूँगा, आप देखिएगा। प्लॉट करने के बाद इसमें ऊंच नीच आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखें इस ग्राफ को, इसमें कुछ ऐसी पीक आए हैं जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर या इंस्ट्रूमेंट की वजह से होते हैं। देखें इधर कुछ पीक्स मौजूद हैं, इधर मौजूद हैं, इधर भी काफ़ी सारी पीक्स मौजूद हैं। ये पीक्स हमें रिक्वायर नहीं है, इन पीक्स को रिमूव करना है जो हमें रिक्वायर नहीं है। कैसे रिमूव करेंगे? इसको रिमूव करने का प्रोसीजर है इसकी स्मूथिंग। हम कैसे स्मूथिंग करेंगे इसकी? अगर मैं इसको फ़िलहाल मिनिमाइज करूँ, स्मूथिंग के लिए इस y एक्सिस y कॉलम को सेलेक्ट करना है, फिर एनालिसिस में जाके वहाँ सिंपल प्रोसेसिंग स्मूथ और एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कितने डिग्री पे स्मूथिंग करना है, यहाँ पे मैं डिग्री या पॉइंट्स सेलेक्ट करता हूँ। इनिशियली मैं इसकी स्मूथिंग करता हूँ बहुत, चले 14 पॉइंट्स पे करता हूँ। मैं ओके कर लूँ तो इधर स्मूथिंग होगी इसकी। एक और भी मैं करता हूँ, डायलॉग बॉक्स थोड़ा सा 14 पॉइंट से इसको इंक्रीज कर रहा हूँ और इसकर मैं जाके इसको करता हूँ 68। ओके, ये 14 पॉइंट्स पे हो गया, ये 68 पॉइंट्स पे। अब मैं एक और भी कर रहा हूँ ताकि फ़र्क आपको फिर नज़र आ जाए। तकरीबन 100 पॉइंट्स पे या 100 से बहुत थोड़ा सा 101 पे मैंने कर दिया। इसमें कर रहा हूँ ओके। अब ये आगे 3 तरह से मैंने इसकी स्मूथिंग कर दी है। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको और पहले इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ये बन गया है इसका ग्राफ, जिसमें तकरीबन इतनी चेंजेस नहीं आई होंगी। देखिए वही पिक्स इसमें मौजूद हैं। अब ये दूसरा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसका मैंने किया है 68 पॉइंट्स पे। अब इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए इसमें स्मूथिंग हो चुकी है, जो अनवांटेड पिक्स थे वो तकरीबन रिमूव हो गए हैं। देखिए यहाँ पर जो अनवांटेड पिक्स थे अब मौजूद नहीं हैं। ये बिल्कुल पीसेस में डालने के काबिल है। अगर मैं 100 वाले देखूं कि 100 पर मैंने जो स्मूथिंग की थी उसका पिक कैसा आएगा, उसमें और भी बेहतरी आई होगी। देख सकते हैं आप, ये हो गया है। देखें
इसमें बिल्कुल जो अनवांटेड पीक्स थे वो मुकम्मल तौर पर रिमूव हो चुके हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त पीक बना है। मैं चाहूँ तो इन सब को जो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मैंने स्मूथिंग की है इनकी इकट्ठी भी इनको प्लॉट कर सकता हूँ। उसके लिए इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूँ। आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। देखें अब ये सारे बन गए हैं एक ग्राफ में मुख्तलिफ कलर्स में। कर रही है हाँ, ये देखें मुख्तलिफ कलर्स में आ गए हैं। थोड़ा सा इसको मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। देखें हर एक का कलर इधर दिया गया है। अगर मैं हाइड करना चाहूँ स्टार्ट से इधर से देखें इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, ये भी मैं हाइड कर रहा हूँ। अब देखिए दो पिक्स नज़र आ रहे हैं। इसमें 14 पॉइंट्स वाला अगर इसको मैं भी हाइड कर दूँ, देखिए सिर्फ ओरिजिनल FTIR वाला पिक नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं अनहाइड कर दूँ और ओरिजिनल को हाइड करूँ, देखिए फ़र्क नज़र आ रहा है। ये 14 पॉइंट्स पर इसकी स्मूथिंग हो गई है। अगर 68 वाला मैं देखना चाहता हूँ तो दोबारा ये देखें इसकी मुख्तलिफ पीक्स इधर जो नज़र आ रही हैं ये 68 वाले में हाइड हो चुके हैं। अगर 100 वाला मैं देखूँ यहाँ से देखें जो ज़रूरत जिन पीक की नहीं थी वो यहाँ पर रिमूव हो गए हैं। इस तरह हम इनकी स्मूथिंग कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इन पीक्स को स्टैक्स की शक्ल में भी हम प्लॉट कर सकते हैं, या हम जाके इनको मैं स्टैक की शक्ल में प्लॉट करूँ। ये स्टैक लाइंस बाई बाई, ये देखें ये सारे एक दूसरे के ऊपर नज़र आ जाएंगे। हाँ ये देखें इसको मैं इसके पास ले आ रहा हूँ, इसको मैं पकड़ के इसके करीब ले आ रहा हूँ, एक दूसरे से बहुत दूर है। हाँ इसको भी अब मैं इनको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, फिर भी एक दूसरे से काफ़ी दूर चले गए हैं। करीब ले आ रहा हूँ और इसको भी इधर इधर मैंने ड्रैग किया। अब इनको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। अब आपको देखें खुद देख सकते हैं फ़र्क नज़र आ रहा है। ये ओरिजिनल डेटा है और इसकी ये रेड वाला ऊपर अब ये कलर देख सकते हैं 14 पॉइंट्स पर स्मूथिंग हो गई है इसकी हो गई है 68 पॉइंट्स पर और इसकी स्मूथिंग हो गई है 101 पॉइंट्स पर। अगर इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ 3 पर कर दूँ, अब फ़र्क वाज़े है। ये कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें और भी चेंजेस जैसे आप चाहें कर सकते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है।